नमो अरिहन्ताणं नमो सेधाणं नमो आयरियाणं नमो वैजायाणं नमो लोये सवसाहुणम् सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करी है सतानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत वैभव पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें हम तीसरे अधिकार के अंतर्गत दृष्टांतों की चर्चा कर रहे थे। तो उस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर प्रश्न खड़ा किया है श्रोता उवाच, जीव इच्छा बिना तो एक समय भी नहीं रहता, इन इच्छाओं की सीमा क्या है? माने इस जगत के अंदर जितने भी प्राणी हैं उनको इच्छा होती रहती है, हर समय कोई ना कोई प्रकार की इच्छा होती है। भोजन के समय भोजन करने की इच्छा, सोने के समय सोने की इच्छा, माने हर समय जो होता है दैनिक जीवन का, उस समय कुछ ना कुछ इच्छा होती रहती है। तो जीव इच्छा बिना तो एक समय भी नहीं रहता। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जीव इच्छा बिना तो एक समय भी नहीं रहता, तो इन इच्छाओं की सीमा क्या है? तो इच्छाओं का कोई लिमिटेशन तो होना चाहिए कि भाई इच्छा होती रही है, तो इच्छाओं का कोई लिमिटेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर उसका दृष्टांत बताते हैं इच्छाओं की क्या सीमा है। देखिए, विषय की इच्छा वृथा ही है। विषय की इच्छा क्या है? विषयों की इच्छा वृथा ही है। जैसे कोई क्रोध से किसी का बुरा सोचता था, क्रोध हुआ, किसी के प्रति क्रोध का परिणाम हुआ, तो क्रोध से किसी का बुरा सोचता था और उसका बुरा हो चुका। वो सोचता था क्रोध से कि भाई मैं इसका बुरा कर दूं, इस तरह से इसका बुरा हो जाए, इसका अहित हो जाए, ऐसा वो सोचता था और उसका बुरा हो चुका। तब अन्य पर क्रोध करके उसका बुरा चाहने लगा। माने देखो, समझाना क्या है यहाँ पर कि हर समय जीव को कोई ना कोई प्रकार की इच्छा होती है। तो क्या इच्छाओं की कोई सीमा है? जैसे किसी को किसी के प्रति क्रोध का भाव हुआ तो उसने बुरा सोचा और सामने वाले का बुरा हो गया, तो अब तो उसकी इच्छा पूरी हो जानी चाहिए ना। सामने वाले का बुरा हो गया तो, जैसे वो दुखी था किसी के प्रति, क्रोध का परिणाम था, तो उसको क्रोध का परिणाम था और उसको क्रोध के परिणाम में किसी का उसने बुरा सोचा, तो ये यहाँ से जा रहा है, रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो जाए, ये गिर जाए, इसका नुकसान हो जाए, किसी भी प्रकार से आपने बुरा सोचा और उसका वैसा हो गया, तो इच्छा शांत हो जानी चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं तब अन्य पर क्रोध करके उसका बुरा चाहने लगा। मतलब एक पर हुआ तो भाई इसका भी ऐसा होना चाहिए, इसका भी ऐसा होना चाहिए, तो ये दूसरे पर क्रोध करने लगा। अथवा थोड़ी शक्ति थी तब छोटों का बुरा चाहता है। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है तो अपने से छोटों का बुरा चाहता है कि भाई ये इसका बुरा मैं कर दूं या इसका बुरा हो जाए, तो तब वो छोटों का बुरा चाहता है। और बहुत शक्ति हुई तब बड़ों का बुरा चाहने लगता है। माने पहले मीडियम शक्ति थी तो छोटों का बुरा करना चाहता है, और ज्यादा शक्ति हुई तो अपने अपने से बड़ों का। माने यहां तक तो कहते हैं क्रोध के अंदर कि क्रोध का परिणाम जब तीव्र होता है तब अपने गुरुजनों तक नहीं गिनते, घर में बड़ों की भी रिस्पेक्ट छोड़ देते। जैसे छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, ज्यादा बोलने लग जाते हैं तो बड़ों की भी रिस्पेक्ट नहीं रखते, तुम कुछ नहीं समझते, तुम चुप रहो, माने मम्मी पापा को भी चुप कर लेंगे। तो ऐसा देखने में आता है। तो ये चाहता क्या है कि ये विषयों की इच्छा वृथा ही है। क्यों? क्योंकि इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे कोई क्रोध से किसी का बुरा सोचता था और उसका बुरा हो चुका, तब अन्य पर क्रोध करके उसका बुरा चाहने लगा। अब देखो, एक एक व्यक्ति पर अपनी चलती है तो अपन क्या करते हैं कि भाई दूसरे पे भी अपनी चलाए, तीसरे पे भी अपनी चलाए। तो ऐसे सारे परिवार के अंदर हम सबके बॉस बनना चाहते हैं, सब पे अपनी चलाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं ये करना तो वृथा ही है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं आएगा। यहाँ पर ये इसका दृष्टांत दिया, उसका सिद्धांत बताते हैं। उसी प्रकार मान माया लोभ आदि, ये तो क्रोध की बात की थी, उसी प्रकार मान माया लोभ आदि द्वारा जो कार्य सोचता था वह सिद्ध हो चुका। माने जो मान कसाई से सोचता ही भी बहुत बड़ा दान दूं, मैं बहुत बड़ा ये कार्य करूं जिससे लोक में मेरा मान होगा, किसी कार्य को छुपाने के लिए माया और अधिक अधिक चाह के लिए लोभ द्वारा जो कार्य सोचता था वह सिद्ध हो चुका। तब अन्य में मान आदि उत्पन्न करके उसकी सिद्धि करना चाहता है। माने एक कार्य सिद्ध हो जाता है, कोई भी कार्य सिद्ध हो जाता है तो फिर वो अनेकों कार्य सिद्ध करने की सोचता है। जैसे सिकंदर का नाम आपने सबने सुना होगा। सिकंदर ने एक देश पर अपना हक जमा लिया, तो वो सिकंदर ने क्या किया
इस पृथ्वी पर जितने भी देश है, सब राज्य है, उन पर मेरा ही अधिकार होना चाहिए, मेरी ही ध्वजा फरकनी चाहिए। तो वो सिकंदर, अब उसके पास जीवन जीने के लिए बहुत सारा धन था, बहुत सारा साम्राज्य था, धन वैभव सब कुछ था, फिर भी वो क्या कर रहा था, पूरे एक देश से अन्य देश, रात भर जंगलों में रुकना पड़े, जहां भोजन पानी की व्यवस्था कभी कभी ना हो, ऐसे स्थानों पर भी सिकंदर को रहना पड़ा। अब ये इसको धन की और यश के लोभ, धन और यश का लोभ उसको ऐसा सता रहा था कि वो क्या कर रहा था, अनेकों देशों में भ्रमण कर रहा था। और अंत में क्या हुआ कि अंत में उसको एक मुनिराज का समागम हुआ। उसने पहले भारत देश में आकर के कहा कि यहाँ पर भारत देश में सबसे सुंदर क्या चीजें है, तो बोले यहाँ की नारियां और यहाँ के मुनिराज। बोले लेके आओ 10 20 50। बोले यहाँ की नारियां तो सती है और वो तो क्या करती है कि अपने देह को त्याग कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं करेगी। और जो यहाँ के मुनिराज है, वो मुनिराज तो ऐसे मुनिराज होते हैं कि वो किसी से राग भी नहीं करते, किसी से द्वेष भी नहीं करते, और उनके ऊपर किसी की आज्ञा नहीं चलती। तो सिकंदर ने क्या किया, ऐसा कैसे हम लेके जाएंगे, तो एक कल्याण मुनि नाम के मुनिराज को वो जहाज में लेकर जाने लगा और मुनिराज से कहा कि मैं तुम्हें अपने देश में लेकर के जाऊंगा, बताऊंगा कि भारत के अंदर कैसे साधु होते हैं। उसने कहा कि तू वृथा ही विकल्प कर रहा है, तू अपने देश तक पहुंच नहीं पाएगा, तेरे प्राण छूट जाएंगे। तो उसने ऐसा कहा कि यदि ऐसा हुआ तो मैं आपके चरण मेरे नगर के अंदर बनवाऊंगा, मतलब बोल के जाता है बाकी लोगों को कि यदि ऐसा हुआ कि मेरी मृत्यु हो गई तो इनके चरण अपने देश के अंदर बनाना, अपने नगर के अंदर बनाना। और हुआ यूं कि अंत समय उसका जहाज के अंदर ही सिकंदर का आने लगा। और तब मुनिराज के वचन उसको सत्य भाषित होने लगे कि मुनिराज ने बिल्कुल सत्य कहा था। और तब अपने लोगों से कहता है कि भाई इनके चरण बनवाना। और फिर मुनिराज उसको संबोधन करते हैं कि भाई तू आत्मा है, शरीर नहीं है, सहयोग नहीं है, ऐसा करके उसको भेद विज्ञान कराते हैं और उसकी देह छूट जाती है। और आज भी एथेंस नाम की एक जगह है विदेश के अंदर, उस एथेंस के अंदर नगर देवता की तरह इस कल्याण मुनिराज के चरण को पूजा जाता है आज भी एथेंस के अंदर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो सिकंदर इतना सब कुछ धन के लोभ में एक जगह से दूसरी जगह भटक रहा था। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक वस्तु की प्राप्ति होने के बाद उसकी इच्छा शांत हो जानी चाहिए ना, लेकिन यहाँ कह रहे हैं ये जीव क्रोध मान माया लोभादि के द्वारा जो कार्य सोचता था वो सिद्ध होने के बाद भी अन्य कार्य की सिद्धि के लिए इच्छा करता है, और बहुत शक्ति हुई तब बड़े कार्य की सिद्धि सोचता है, अभिलाषा करता है। जैसे देखो, जिसके पास साइकिल है वो साइकिल वाला सोचता है मेरे पास मोटरसाइकिल आ जाए, मोटरसाइकिल वाला सोचता है मेरे पास कार आ जाए। नैनो आ गई, सबसे सस्ती कार आ गई, नैनो आ गई तो सोचता है ऑडी आ जाए, मर्सिडीज आ जाए। तो नाना प्रकार के बड़े बड़े विकल्प करता है। किराए के मकान में रहते थे तो सोचता है कि खुद का मकान हो जाए, खुद का हो जाए तो बंगला हो जाए, बंगला हो जाए तो एंटीला जैसा अंबानी जैसा हो जाए, 27 माले का पूरा बन जाए। तो ये जीव की इच्छाएं शांत नहीं होती। मैं आपको ही बताओ, आपको ज्यादा इच्छा है कि नहीं, मुझे बताओ। आपको इच्छा है? आप एक्सप्रेशन से बता सकते हो आपको इच्छा कितनी है। चलो आपको एक बंगला दे दे, बंगला दे दे तो खुश हो जाओगे? जैसे मैं आपको कहूँ, आप जिस कॉलोनी में रहते हो, पड़ोस वाला बंगला आपको फ्री में दिया जा रहा है, बोलो लोगे कि नहीं लोगे? फ्री में दे रहे, बराबर, फ्री में दे रहे तो ले लोगे। पड़ोस वाला आपका बंगला है, फ्री में मिल रहा है। अब राइट हैंड साइड वाला भी बंगला फ्री में दे रहा है, लोगे कि नहीं लोगे? फ्री में दे रहे, ले लोगे। उसके बाजू वाला भी फ्री में मिल रहा है, उसके बाजू वाला भी फ्री में मिल रहा है, पूरी कॉलोनी भी आपको फ्री में मिल रही है, बोलो लोगे कि नहीं लोगे? ले लेंगे। और पूरा पूरा नगर आपको मिल रहा हो तो बताओ क्या करोगे? ले लोगे कि नहीं लोगे? हाँ ले लो। तो भैया यहाँ जो इच्छा, आपने को लगता है भैया हमारी तो इतनी सी इच्छा है, हमको तो बस ये मिल जाए, घर किराए के मकान में रहते, खुद का घर हो जाए तो बस हो जाए अपना काम। लेकिन इस जीव की इच्छा ऐसी है, आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है, इच्छा रूपी गड्ढा ऐसा है कि उसके अंदर तीनों लोक के सारे साम्राज्य वैभव आदि डाल दे तो अणु मात्र रहे, अणु मात्र लिखा है वहां पर, अणु मात्र रहे तो भी वो गड्ढा भरेगा नहीं। जैसे क्यों इस जीव की इच्छा कितनी है? क्योंकि देखो, तृप्तता अपने आत्मा में होती है, शांति अपने आत्मा में मिलती है, उसके बिना ये जीव, जैसे एक कुत्ता है, उस कुत्ते को 100 रोटी खाने की भूख है। कितनी? 100 रोटी खाने की भूख है। और उस कुत्ते के आगे, माने ऐसे 100 कुत्ते, देखो एक कुत्ता, उसको 100 रोटी खाने की भूख, ऐसे 100 कुत्ते हैं
और उन 100 कुत्तों के बीच में एक रोटी डाली जाए, बताओ क्या होगा। ऐसे हमारे इच्छाएं उन 100 कुत्तों जैसी है, और हमारे साथ जो पुण्य के उदय से जो थोड़ी बहुत चीज मिलती है वो इतनी सी मिलती है, एक रोटी जितनी। अब बताओ ये जीव कैसे संतुष्ट होगा। पंडित साहब की एक रचना में आता है, जो इच्छाओं का दास है सब जग का दास है, जो इच्छा से उदास प्रभुता उसके पास है। तो ऐसा यहाँ पर भाव समझना चाहिए कि जैसे एक कार्य की सिद्धि होती है तो वो एक और कार्य करना चाहता है, एक और कार्य करना चाहता है, तो उसकी बड़े कार्य करने की सिद्धि करने की अभिलाषा हुई, और कषायों में कार्य का प्रमाण हो तो उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी हो जाए। मूल बात यहाँ पर यह समझना है कि जिस कषाय पूर्वक वो कार्य की सिद्धि करना चाहता है, यदि ऐसा हो जाए तो वो व्यक्ति सुखी हो जाए। लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति अपने कषाय के अनुसार कार्य करने से सुखी नहीं हुआ, और कषायों में कार्य का प्रमाण हो तो उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी हो जाए, परंतु प्रमाण अर्थात सीमा मर्यादा है नहीं। क्या कह रहे हैं, प्रमाण मर्यादा सीमा उसके अंदर है नहीं। तुम्हें जो विषयों की इच्छा है वह वृथा ही है, माने इस जीव को जो विषयों की इच्छा है वो वृथा ही है। लोगों को लगता है हम गांव में रहते हैं तो शहर में चले जाए, अब समझो दिल्ली तक पहुंच गए तो सोचते मुंबई पहुंच जाए, अब मुंबई वाले सोचते हैं अमेरिका पहुंच जाए, अमेरिका वाला सोचता है कि भाई कहीं शांति से कोई आइलैंड पे जा करके रहे। अरे भाई शांति चाहिए तो जहां हो वहां शांति की स्थापना करो ना। शांति सुचिता अंतर में है, बाहर से कभी ना आती है, ये शांति बाहर से नहीं आती। तुम जहां हो वहां शांत स्वरूप को देखो, उसका अनुभव करो तो शांति आ जाएगी। और तुम्हें जो विषयों की इच्छा है वह वृथा ही है, या टोडरमल साहब कह रहे हैं विषयों की इच्छा वृथा ही है। क्यों? क्योंकि ये एंडलेस है। अज्ञानी का जो विषय की इच्छा है वो एंडलेस है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के विषय की इच्छा है। मैंने आपको पूर्व में भी बताया था, ज्ञानी की विषय इच्छा और अज्ञानी की विषय इच्छा। अज्ञानी की विषय इच्छा है ए एंड डी, और ज्ञानी की विषय इच्छा है ई एंड डी। दोनों के एंड में अंतर है। प्रोनाउंसिएशन तो एंड होगा, लेकिन दोनों के एंड में अंतर है, ज्ञानी और अज्ञानी की विषय सेवन की इच्छा में। हालांकि ज्ञानी इस रहस्य को जानते हैं, इस कारण से क्या करते हैं, इस कारण से वो किसी भी प्रसंग के अंदर दुखी नहीं होते। कल यहाँ पर बदरवास में इंद्र सभा हुई थी, वहां पर हमने एक भजन बताया था सबको, और एक बात भी कही थी, आप लोगों से भी कहना चाहेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं, आप लोग आग में कूद सकते हो, आग में फायर कूद सकते हो, आग में कूद सकते हो, फायर में आग लगा दी जाए कूदोगे? मैंने वहां पूछा सबसे, तो सब बोले हम नहीं कूद सकते भैया, हम नहीं कूद सकते। मैंने कहा मैं कूद सकता हूँ, आप लोग कूद सकते हो? तो कुछ नवयुवक बोले हाँ भैया जी आप कूद सकते हो, तो हम भी आपके पीछे पीछे तैयार है। मैंने कहा ठीक है, कैसे कूदोगे? तो मैंने कहा, उन्हें पूछा कैसे कूदोगे? मैंने कहा फायर प्रूफ जैकेट पहन करके कूदूंगा। तो सब बोले कि हम भी कूद सकते हैं, हम भी कूद सकते हैं। ऐसे जो ज्ञानी होते हैं वो विषय सेवन आदि करते हैं, 5 इंद्रियों के विषयों में परिवर्तन करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनके पास आश्रव प्रूफ जैकेट है। उस विषय सेवन को करते, लेकिन उनको आश्रव बंद नहीं होता ज्ञानियों को, उस जाति का जो अनंत संसार का कारण बने। कैसे? तो मैंने भजन में बताया वहां पर, राग की आग में भेद विज्ञान है, इसलिए आग उनको जलाती नहीं, इसलिए आग उनको जलाती नहीं। ज्ञानियों के पास क्या है? राग की आग में भेद विज्ञान है। वो राग की आग में कूदेंगे तो उनके पास भेद विज्ञान है, तो भेद विज्ञान होने से उनको ये जो राग की आग है वो जलाती नहीं है। ऐसे ज्ञानियों के पास भेद विज्ञान की कला है। सच में देखा जाए तो ये भेद विज्ञान की कला हमारे जीवन में भी प्रकट करने लायक है, क्योंकि क्षण क्षण ये राग की कषायों की आग चारों तरफ लगी हुई होती है, उसके साथ हमारे पास भेद विज्ञान की आग हो। क्योंकि देखो हम चाहते हैं इन विषयों से छूटना, इन विषयों के प्रति आसक्ति को घटाना, लेकिन उतना हमारा मनोबल नहीं हो पाता। तो उसके साथ प्रवर्तन होता रहे, सब कुछ होता रहे, गुणस्थान प्रमाण सब होगा, लेकिन उसके साथ भेद विज्ञान होना चाहिए। भेद विज्ञान होगा तो आपको कर्म बंध नहीं होगा। तो ऐसे विषयों की इच्छा तो जो है वो कैसी है? वृथा ही है। यहाँ पर उसका ये भाव बताया, यहाँ पर चारों कषाय संबंधी बताया, क्रोध मान माया लोभ। आगे बढ़ते हैं। अब दुख का मूल कारण मिथ्या दर्शन है। दुख का मूल कारण क्या है?
इनके कारण दुखी, उनके कारण दुखी, निमित्तों के कारण दुखी। अज्ञानी क्या मानता है भाई, इनके कारण दुखी, सारे संयोगों के कारण दुखी मानता है। यहाँ पर टोडरमल जी साहब कह रहे हैं दुख का मूल कारण मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन मतलब क्या? मिथ्या मतलब उल्टा, और दर्शन माने श्रद्धान, उल्टा श्रद्धान है, रॉन्ग माने ये जीव की मान्यता जो रॉन्ग मान्यता है, उल्टी मान्यता है, वो दुख का कारण है। दृष्टांत दिया, जैसे कुत्ते को पुरुष द्वारा मारी हुई लाठी लगी, वह लाठी से व्रता ही द्वेष करता है। कुत्ते को कभी लाठी मारो, मारना नहीं हालांकि, कुत्ते को कभी लाठी कोई मारता है तो वो कुत्ता क्या करता है कि कुत्ता लाठी को पकड़ता है। जिस लाठी से आपने उसको मारा तो वो लाठी को पकड़ता है। क्यों लाठी को पकड़ता है? क्योंकि वो द्वेष किससे करता है भाई, इस लाठी ने मुझे मारा। किसने मारा? इस लाठी ने मुझे मारा। उसकी मान्यता में क्या है कुत्ते की? ये उल्टी मान्यता है कि इस लाठी ने मुझे मारा, ये लाठी दुखदाई है। वो लाठी को मुंह में ऐसे पकड़ लेगा। कुत्ता काटेगा तो किसको काटेगा? मारने वाले को नहीं काटेगा, उस लाठी को काटेगा, लाठी को मुंह में भर लेगा। अब बताओ, कुत्ते ने लाठी को मुंह में भर लिया, अब बताओ लाठी का कितना दोष है? लाठी तो जड़ है, लाठी ने तो कुछ नहीं किया। लेकिन ये जो कुत्ता है, वो कुत्ता मानता क्या है कि इस लाठी ने मुझे मारा, इस लाठी के कारण मैं दुखी हो रहा हूं, द्वेष हो रहा हूं। जैसे मैं आपको बताऊं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो छोटे बच्चे चलते फिरते हैं, घर में घूमते हैं, करते हैं। छोटा सा बच्चा यदि गिर गया, छोटा सा बच्चा गिर गया, तो जैसे ही उसको समझो ठोकर लगी, क्योंकि दरवाजा होता है, दरवाजे के बीच में एक ये रहता ना, क्या बोलते हैं उसको, देहरी बोलते हैं ना दरवाजे की, जहां पर आप मंदिर में ऐसे ऐसे करते हो ना, तो वो जो देहरी होते हैं ना, वहां पर बच्चा ने देखा नहीं, बच्चा तो ऊपर देख करके ऐसे ऐसे देख के जा रहा था, और उसको ठोकर लगी और वो गिर गया। तो गिरने पर बच्चा रोने लगता है। उतने में मम्मी आई और मम्मी ने क्या किया, वो जो देहरी है ना उसको मारा, ले इसको मारा, मैंने इसको मारा। तो बच्चा चुप हो जाता कि हाँ इसने मेरे को मारा, इसने मेरे को गिराया, तो मम्मी ने वो देहरी को मारा। अब बताओ, देहरी को मारा तो देहरी को कुछ होता है क्या? लेकिन बच्चे को तो बच्चे की भाषा में समझाने के लिए करते हैं, ये देहरी ने तुझे मारा ना, ये ले इसको मारा, इसको मारा। तो ऐसे करके अपन बच्चे को तो समझा देते हैं। लेकिन मूल बात समझने योग्य ये है कि बच्चा जो दुखी हुआ, बच्चे को जो दुख हुआ वो किसके कारण से हुआ? कि वो गिरा ना, तो उसने क्या माना कि इसने मुझे मारा, इसने मुझे गिराया। तो ये उसका जो मिथ्या दर्शन है, ये दुख का कारण है। बाकी वो तो जड़ है, जहां पर उसको ठोकर लगी वो तो जड़ है। तो ये जीव व्रथा ही द्वेष करता है उस कुत्ते के भांति। यार टोडरमल जी साहब ने 3 प्रकार के कुत्ते दिए। इसके पहले भी एक कुत्ते का दृष्टांत आया था, किसी को याद है? लगभग 16 नंबर का हमारा प्रवचन था। उस 16 नंबर के प्रवचन में ये बात आई थी दृष्टांत वैभव में, और हमने चित्र के माध्यम से आपको बताया था। याद आया किसी को कुत्ते का दृष्टांत? कौन सा था? चैट बॉक्स में लिख सकते हो अगर आपको याद आ जाए तो फटाफट। याद आया किसी को कुत्ते का दृष्टांत? क्योंकि ये 3 दृष्टांत मुख्य दिए हैं कुत्ते के इसके अंदर। चलो हम ही बता देते हैं, आप लोगों को शायद याद नहीं आ रहा होगा। हाँ, हड्डी, किसी ने लिख दिया हड्डी, सही कह रहे हो, कुत्ता हड्डी चबाता है। मैंने चित्र भी बताया था आपको, एक कुत्ता दिखाया था, उसके मुख में हड्डी थी और खून भी टपकता हुआ आपको दिखाया था। तो कुत्ता हड्डी चबाता है। तो कुत्ता हड्डी चबाता था, उस कुत्ते को क्या लगता है कि ये हड्डी को मैं चबा रहा हूं, और जो खून का स्वाद आ रहा है वो हड्डी में से आ रहा है। पर वो हड्डी में से नहीं आ रहा था, वो खुद चबाता था तो उसका जबड़ा फटता था और वहीं से वो खून निकलता था, और मान रहा था हड्डी में से आता है। सिद्धांत क्या बताया था कि उसी प्रकार ये जीव 5 इंद्रिय के विषय सेवन करता है और मानता क्या है कि मुझे ये स्वाद जो आ रहा है, आनंद आ रहा है, ये आनंद मुझे इन विषयों में से आ रहा है। लेकिन कह रहे उन विषयों में से आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि उन विषयों में से यदि आनंद आता हो तो विषय वो खुशी से नाचे, उसके अंदर अगर आनंद हो तो, लेकिन उनमें आनंद है नहीं। तो यहाँ पर दूसरा दृष्टांत टोडरमल जी साहब कुत्ते का बता रहे हैं, और तीसरा दृष्टांत हम कई बार दे चुके हैं, कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता है। तीसरा दृष्टांत ये है। तीनों कुत्ते याद रहने चाहिए। अभी आपकी इसकी तो टेस्ट होना नहीं है, लेकिन अगर सबका मन हुआ तो इसकी भी हम टेस्ट ले सकते हैं, अगर आपको देने का मन करा तो। कुत्ते के दृष्टांत में पूछूंगा भाई 3 कुत्ते के दृष्टांत क्या बताते हैं, तो आपको तीनों कुत्ते का बताना है कि भाई ये कुत्ते के दृष्टांत में ये है, ये कुत्ते के दृष्टांत में ये। 3 प्रकार के टोडरमल जी के यहाँ पर कुत्ते हैं। यहाँ पर दूसरे कुत्ते की अपनी बात चल रही है। जैसे कुत्ते को पुरुष द्वारा मारी हुई लाठी लगी, तो वहां वह लाठी से वृथा ही द्वेष करता है। ऐसे हम भी क्या करते हैं, किसी ने अपने को कुछ कह दिया, बुरा भला कह दिया, तो हम क्या करते हैं, सामने वाले पर द्वेष करते हैं।
इनने कही तो कही काहे के लिए, कही तो कही कैसे? अब सामने वाले ने कही तो कही अपने मुंह से कही, तुम काहे के लिए दुखी हो रहे हो? सामने वाले ने कही तो कही, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जीव पर द्रव्य को उसका कर्ता मानता है और उसके वचन सुनने के कारण दुखी होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि उसकी कोई गलती ही नहीं। तुमने अगर रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डर होते रिकॉर्डर, रिकॉर्डर के अंदर तुमने रिकॉर्ड किया, तो रिकॉर्ड करने पर जो भी रिकॉर्डिंग हुई और जब स्टार्ट करोगे तो क्या होगा कि जो तुमने रिकॉर्डिंग कही है वही तो बोलेगी। ऑन करने पर क्या होगा, वही तो बोलेगी। ऐसे तुमने पूर्व में कर्म बांधे थे तो वही रिकॉर्डिंग सुनाने के लिए वो सामने वाला निमित्त बन रहा है। इसमें तुम सामने वाले पर व्यर्थ ही द्वेष कर रहे हो। यदि तुम्हें विचार करना हो तो खुद का ये उस समय विचार करो कि भाई मैंने पूर्व में ऐसे कर्म बांधे थे, इस कारण से ये निमित्त बन रहा है, बाकी इसका कोई दोष नहीं है। ये तो लाठी की तरह है, सामने वाले ने जो आपके साथ बिहेवियर किया ये तो लाठी की तरह है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। वो मूल तो इसको देने वाला मेरा ही कर्म है, मेरा ही कर्म इसको उदय में निमित्त बन रहा है। मतलब ये 9 कर्म के रूप में निमित्त बन रहा है सामने वाला व्यक्ति, बाकी सामने वाली व्यक्ति का तो कोई भी दोष नहीं है। ज्ञानियों ने बताओ एक भी पुराण के अंदर देखो किसी को दोष दिया हो तो कि भाई ये लाठी जो है वो लाठी को आप 9 कर्म समझो, कोई भी उदय में आपके आ रहा है, जो भी आपको अपने राग द्वेष होने में निमित्त बनता है उसको कहते हैं 9 कर्म। 9 कर्म किसे कहते हैं कि जिसके लक्ष्य से आपको राग द्वेष के परिणाम होते हैं उसको कहते हैं 9 कर्म। अब वो 9 कर्म कोई भी हो सकता है, एनीबॉडी, लेकिन ये आपके जो द्रव्य कर्म उदय में आ रहे हैं उसी के साधन है 9 कर्म। तो द्रव्य कर्म किसके है, दूसरे के की अपने अपने ही है। अपन ने जो कर्म बांधे थे, भाव किए थे, उसके फल में बंधे वो द्रव्य कर्म। अब वो द्रव्य कर्म से मिलता है 9 कर्म, तो 9 कर्म पर क्रोध करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? वो तो जस्ट आपके निमित्त कर्म है, बाकी मूल तो अपने ही कर्म उदय में आकर के निमित्त बन रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर लाठी से वृथा ही द्वेष करता है, उसी प्रकार यहाँ पर सिद्धांत के अंदर क्या समझाने जा रहे हैं अपन देखते हैं। उसी प्रकार जीव अंतराय से निमित्त भूत किए गए बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यों द्वारा विघ्न हुए यह जीव उन बाह्य द्रव्यों से वृथा द्वेष करता है। यहाँ पर देखो अंतराय कर्म को मुख्य कारण दिया। जैसे आपका कोई अच्छा कार्य होना हो और बीच में कोई, जैसे मैं आपको बताऊं, कोई आपको 1 करोड़ का, 1 करोड़ तो ज्यादा है, कोई आपको आईफोन गिफ्ट कर रहा हो, कोई मैकबुक गिफ्ट कर रहा हो आपको, और हम कहेंगे भैया इनको मत दो, उनको दो, बताओ आपको गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? जैसे कोई आपको फ्री में मोबाइल गिफ्ट कर रहा था, आईफोन का मोबाइल गिफ्ट कर रहा था, और फिर हमने कह दिया भैया इनको मत देना, बताओ आपको गुस्सा किस पे आएगी? पंडित जी बहुत खराब है, हमसे पार्शियलिटी करते हैं, उनके लोगों को आईफोन गिफ्ट कराया, हमको नहीं कराया। अब बताओ हमने तो सिर्फ मना करा इनको मत दो, तो आप हम पे गुस्सा कर रहे हो। लेकिन विचार करो कि ये आपने ही खुद लाभांतराय कर्म बांधा था कि हमको उस आईफोन का लाभ ना हो पाए, ऐसा अंतराय कर्म बांधा था, तो वही तो उदय में आया। हम तो सिर्फ 9 कर्म है, हमने तो सिर्फ मना किया इनको मत दो। लेकिन अगर आपका उदय में प्राप्त होना हो उस वस्तु का, तो हमारे मना करने पर भी प्राप्त हो जाएगा। समझ मेरी बात? हम मना करें, सामने वाला सोचे कि नहीं 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 हमारा तो देने का भाव है, तो सामने वाला दे देगा। मेरे मना करने से क्या होता है? तो इसमें क्या समझने लायक है, उसी प्रकार जीव को अंतराय से निमित्त भूत किए गए बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यों द्वारा विघ्न हुए यह जीव उन बाह्य द्रव्यों से वृथा ही द्वेष करता है। हम क्या करते हैं? उन बाह्य द्रव्यों से वृथा ही द्वेष करते हैं। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। हमने कहा, जो अभी बताया ना कि आईफोन गिफ्ट करने कोई आया और हमने मना कर दिया आपको, लेकिन भैया हमारे मना करने से उसने आपको नहीं दिया, ऐसा नहीं है। आपको ही लाभांतराय का उदय था, इसलिए आपको उसका लाभ नहीं हुआ, सही बात में देखा जाए तो। अब बताओ मुनिराज आहार की चर्या के लिए निकलते हैं, और आहार की चर्या के लिए अब उनकी विधि है 3 बादाम की। कितनी बादाम की? 3 बादाम की विधि। कभी आपने आहार दान किया है? महाराज जी को आहार दान किया है? अब महाराज जी जैसे आए और उनकी विधि थी 3 बादाम की। अब आपके हाथों में 5 बादाम है, 7 बादाम है, 6 बादाम है, मतलब देखो आप चेंज भी कर रहे हो बार बार, क्योंकि महाराज जी विधि नहीं मिल रही, विधि नहीं मिल रही, तो सब अपना सोचते रहते हैं 3 बादाम होगी, 5 बादाम होगी, 7 बादाम होगी। अब हर कोई 5 बादाम कर रहा है, 4 कर रहा है, 7 कर रहा है, 2 कर रहा है, 1 कर रहा है, अब कोई 3 बादाम कर ही नहीं रहा है। अब जो करने वाले हैं, अब सोचो उनके ही घर के ही मेंबर हो, माने गृहस्थ की भूमिका की पत्नी हो, जो विधि माने आहार चर्या करा रही ना,
अब बहुत सालों बाद समझो नगर में आए और गृहस्थ की पत्नी हो और वही समझो आहार दान के लिए कर रही है, और वो तो महाराज जी को आहार दान करी, अब वो 5 बादाम कर रही है, 7 कर रही है, 10 कर रही है, और सब विधि कर रही है, 3 बादाम नहीं करी। अब बताओ महाराज जी क्या करेंगे? उनसे द्वेष करेंगे? ये देखो दीक्षा लेके चले गए, अभी भी रोटी के लिए हमको ऐसा कर रही है, रोटी नहीं खिला रही है। बताओ ऐसा ऐसा करेंगे महाराज जी? कि पहले तो ऐसे ही करती थी, घर में थे तब तो प्राण खाती थी, अब महाराज जी बन गए तो 3 बादाम नहीं कर सकती, 5 कर रही है, 7 कर रही है, सब्र कर रही है, 3 बादाम नहीं कर सकती। देखो बताओ मुनिराज द्वेष करेंगे उससे? मुनिराज द्वेष नहीं करेंगे। क्यों? मेरे ही आहार के लाभांतराय का उदय है और उनके दानांतराय का, मतलब दान देने वाले के दानांतराय और लेने वाले के लाभांतराय, उसका उदय ऐसा है, इस कारण से बाह्य परिणमन वैसा नहीं हो रहा है। लेकिन अज्ञानी प्राणी क्या करता है? उन बाह्य चेतन अचेतन आदि द्रव्यों को विघ्नभूत समझता है और व्रता ही द्वेष करता है। समझ बात? तो हम जो भूल कर रहे हैं उस भूल को सुधारने के लिए यहाँ टोडरमल साहब कह रहे हैं सामने वाले की कोई गलती नहीं है। अगर आपको प्राप्त नहीं हुआ तो, जैसे आपकी दुकान के सामने कोई नई दुकान डाल दे और उसकी दुकान खूब चले और आपकी पहले जैसी चले नहीं, तो बताओ क्या होगा? जब से ये दुकान खुली है तब से मेरी दुकान नहीं चल रही। बताओ आपके पुण्य में से सामने वाला क्या ले जाएगा? आपके पुण्य में से सामने वाला कुछ ले जा सकता है? कि आपके पुण्य में से सामने वाला कुछ ले जा नहीं सकता, लेकिन आप व्यर्थ ही सामने वाले को अपने दुख का कारण समझते हो। तो यहाँ पर कह रहे हैं ये वृथा द्वेष करता है क्योंकि अन्य द्रव्य इसे विघ्न करना चाहे और इसके ना हो, तथा अन्य द्रव्य विघ्न करना ना चाहे और इसके हो जाए, इसलिए जाना जाता है कि अन्य द्रव्य का कुछ वश नहीं है। मैंने यहाँ पर दोनों बातें यहाँ पर समझाई कि सामने वाला आपके लिए विघ्न करना चाहे किसी भी प्रकार से, लेकिन आपका ना हो, और कोई नहीं करना चाहे और हो जाए। कई बार ऐसा होता है आप सामने वाला का भला करना चाहते हो और उसका बुरा हो जाता है, बुरा करना चाहते हो और भला हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं सामने वाले का भला बुरा होना तो उसके कर्माधीन है, हमारे अधीन नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति द्वेष भाव से किसी को गरम गरम अंगारा, अंगारा समझते हो? अंगारा, आजकल तो अंगारा भी नहीं देखे होंगे लोगों ने। कोयला होता है, पहले चूल्हा जलाते थे तो अंगारा होता है ना, अंगारा, गरम गरम अंगारा, वो किसी को मारने के लिए द्वेष भाव से किसी पर ऐसे फेंके, मारने के लिए सामने वाले पर ऐसे थ्रो करे। अब सामने वाले पर आपने थ्रो किया तो सामने वाले को लगना या नहीं लगना ये उसके कर्म के अधीन है, लेकिन आपने गरम गरम अंगारा अपने हाथ में पकड़ा ना तो खुद का हाथ तो जलेगा ही। ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं कि सामने वाले का भला बुरा होना, विघ्न करना या विघ्न नहीं होना उसके कर्माधीन है, अन्य द्रव्य का कुछ वश नहीं है। इससे क्या शिक्षा लेना? कि हम दूसरे का बुरा करना चाहते हैं तो इससे हमारे स्वयं का ही बुरा होता है। अन्य का बुरा होना ना होना ये तो उसके कर्माधीन है, पर अन्य का बुरा होने पर, माने तुमने कुछ करा नहीं फिर भी सामने वाले का समझो कुछ बुरा हो गया, जो आप सोच रहे थे वैसा ही हो गया और आप प्रसन्न हो रहे हो, लो भाई ये अच्छा हो गया, सामने वाले का जैसा सोच रहे थे वैसा बुरा हो गया। देखो आपने किया नहीं लेकिन आप उसमें प्रसन्न हुए ना, तो उसका पूरा पाप आपको लगेगा। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे थे ना कि इसका बुरा हो जाए, बुरा हो जाए। हालांकि देखा जाए तो एक सैद्धांतिक बात आपको बताए, कौवे के कोसने से ढोर नहीं मरा करते। सुना है आपने ये कहावत? सुनिए, कौवे के कोसने से ढोर नहीं मरते। जैसे तालाब के अंदर बड़े बड़े प्राणी ढोर नहा रहे हैं, समझो भैंस नहा रही है, तो कौवा ऊपर बैठा बैठा सोचता है काश ये भैंस मर जाए तो इसको फिर मैं खाऊं। सारे कौवे बैठ करके ऐसे मीटिंग कर रहे हैं, काश ये मोटी भैंस मर जाए तो हम सब उसको मर जाए तो फिर खाएंगे। अब मुझे ये बात बताओ, कौवे सारे मिलकर के ऐसे कोसे तो बताओ ढोर मरेंगे कि नहीं मरेंगे? हाथी मरेगा कि नहीं मरेगा पानी में नहा रहा है तो? कि जिस प्रकार कौवे के कोसने से ढोर नहीं मरते, इस तरह तुम्हारे इस तरह के खोटे विचारों से कि सामने वाले का बुरा हो जाए, बुरा हो जाए, तो ऐसे विचारों से सामने वाले का तो बुरा होता नहीं है, लेकिन उसके परिणामों से, माने उसके बुरा करने के परिणामों से तुम्हारा बुरा अवश्य होता है। क्योंकि जिस टाइम पे आप किसी का बुरा सोचते हो उस टाइम पे कर्म बंध तो आपको ही हो रहा है, इसका फल तो आपको ही भोगना पड़ेगा। एक अपने पहले दिन यहाँ पर बदरवास में कथा सुनाई थी, मैंने आपने सुनी भी होगी, अपन ने जो अपनी पाठशाला चलती है उसमें, महावीर की पाठशाला जब चलती है उसमें बताया था हमने, मृगसेन घीवर की कथा, मछुआरे की कथा। उसमें दूसरा जो भाव होता है धन कीर्ति कुमार का, वो जो उसका मित्र था माने गुणपाल सेठ का, वो इंद्रदत्त शायद तक नाम था, नाम भूल जाते बार बार,
इंद्रदत्त था, तो वो इंद्रदत्त सोचता है क्या कि मैं इसको मार डालूं। अब बार बार वो उसको मारने की कोशिश करे लेकिन वो बच जाता था। 5 बार मारने की कोशिश करी, वो 5 बार बच गया। अब यहाँ पर ये दृष्टांत लगाओ, यहाँ पर जो कह रहे हैं कि किसी को कोई मारना चाहे, विघ्न करना चाहे, लेकिन सामने वाले की आयु कर्म बाकी है, तो उसको कितना ही तुम करना चाहो तो कैसे बचा सकते हो, कैसे मार सकते हो। तो यहाँ पर समझना ये है कि भाई जीव का अंतराय से निमित्तभूत किए गए बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यों द्वारा विघ्न हुए यह जीव उन बाह्य द्रव्यों से वृथा ही द्वेष करता है। ये वृथा ही द्वेष करता है कि भाई इनके कारण हम दुखी है, पत्नी के कारण दुखी, बच्चों के कारण दुखी, समाज के कारण दुखी, इनके कारण दुखी, उनके कारण दुखी। जितने भी सारे आपके कंप्लेंट्स है वो सारे कंप्लेंट्स क्या करो, एक तरफ रख दो, कोई किसी के कारण दुखी नहीं है। क्या लगता है आपको? मुझे अगर आप लोगों में से किसी को क्वेश्चन हो तो लास्ट में करना और आप बताना हम इनके कारण दुखी है, हम आपका ऑपरेशन कर देंगे, आप उसके कारण दुखी हो कि नहीं दुखी, क्योंकि कोई किसी के कारण दुखी नहीं है। देखो नई नई शादी होती है तो हर कोई, मैंने पति ऑफिस से आया और जब ऑफिस से थका हारा ऑफिस से आया तो पत्नी जब नई नई शादी होती तो सजी धजी रहती है, तो फिर पति ने कहा तुम्हें देखता हूं तो सारे दिन की थकान उतर जाती है। अब जब नई नई शादी हुई तो ये डायलॉग छोड़ा, तुम्हें देखता हूं तो सारे दिन की थकान उतर जाती है। और जब 10 साल हो गए, 5 साल हो गए शादी के, अब फिर पति बिजनेस में लग गया, पूरा काम बिजनेस में लग गया, अब 10 लाख का नुकसान हो गया। अब पति घर पे थके हारे आए, जैसे धोनी छाप बाल हो गए, पूरे टेंशन में आ गए, 10 लाख का नुकसान हो गया, 10 लाख में। अब पत्नी सोच रही है आज तो उदास लग रहे बड़े। फिर उसको याद आया नई नई शादी हुई थी और तब मैंने फलानी साड़ी पहनी थी, फलाना मेकअप किया था और उस दिन यही रेसिपी बनाई थी भोजन के अंदर। फटाफट उसने वो सब सजा दिया, बाथरूम में गई, स्नान किया, वही पूरा श्रृंगार किया और फिर पति को बढ़िया घी वाली कोई मिठाई या आइसक्रीम खिलाने के लिए सामने रखी और पति को दी, ये लो। अब पत्नी ने कहा यहाँ मेरे को टेंशन है और तुम ये मिठाई खिला रहे हो, घी और घी डालो और घी डालो, नुकसान हो गया इधर 10 लाख का। अब पति गुस्सा कर रहा है समझो। अब बताओ जिस पत्नी को कह रहा था नई नई शादी हुई थी तुम्हें देखता हूं तो सारे दिन की थकान उतर जाती है, अब क्या हुआ? पत्नी तो वही है लेकिन अब क्यों गुस्सा आ रहा है? समझ आई बात? तो अब वो वही पत्नी, जो पत्नी पहले लग रही थी थकान उतारने में निमित्त, माने प्रसन्नता में निमित्त बन रही थी, वही पत्नी आज काई में निमित्त बन रही है, क्रोध में निमित्त बन रही। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कोई भी निमित्त जो है ना सुख के निमित्त है ना दुख के निमित्त है। तुम्हारा मूड कैसा है, तुम्हारा उस टाइम पे भाव कैसे है, कर्म का उदय कैसा है। यदि तीव्र मोह होगा, तीव्र कषाय का उदय होगा तो वही दुख का निमित्त बन जाएगी, और मंद कषाय का उदय होगा तो वही, जैसे बच्चे होते हैं मस्ती करते हैं खेलते हैं, समझो बच्चों ने पड़ोसी का शीशा तोड़ दिया, क्रिकेट खेलते हैं, पड़ोसी का शीशा तोड़ दिया, मम्मी ने कहा आने दो तुम्हारे पापा को, तुम्हारे बराबर आज पिटाई लगाएंगे, आने दो तुम्हारे पापा को। अब उस दिन पापा को नुकसान हो गया था समझो बिजनेस के अंदर, और घर पे जैसे ही आए मम्मी ने बोला आज देखो तुम्हारे लाड साहब ने पड़ोसी का शीशा तोड़ दिया। वहां बच्चे ने शीशा तोड़ दिया था या पिताजी ने खूब पिटाई लगाई, सारा गुस्सा नुकसान जो हुआ था सारा बच्चे पे पूरा उतारा। एक बार फिर ऐसे ही हुआ जब पति को 10 लाख का फायदा हो गया और फिर मम्मी ने कहा आज तुम्हारे लाड साहब ने शीशा तोड़ दिया। अरे बच्चे शीशा नहीं तोड़ेंगे क्या तुम तोड़ोगी? कोई बात नहीं, नया शीशा लगवा देंगे, पुराने वाले से बहुत बढ़िया लगा देंगे। अब बताओ अब गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? कि जब मूड अच्छा है, बिजनेस में फायदा हुआ है, तो नुकसान बच्चे ने कर दिया तो भी दुख का कारण नहीं हो रही है। समझ मेरी बात? तो जो अपना मूड है, जिस टाइम पे जिस जैसा मूड, जैसा कषाय का उदय है, वैसा ही सामने निमित्त बनते हैं। और यहाँ पर कह रहे कोई विघ्न करना चाहे और ना करे, माने बिना विघ्न के ही कार्य ऐसा हो जाए। तो यहाँ पर कह रहे हैं अन्य द्रव्य के वश में कुछ नहीं है, सामने वाले के वश में कुछ भी नहीं है, और उनसे हम वृथा ही क्या करते हैं, उनसे हम वृथा ही इस तरह के परिणाम करते हैं। उनसे किस लिए हम लड़े, माने हम जो दूसरे से लड़ते हैं किस कारण, जैसे किसी की शादी की बात चल रही हो और उसमें पूछे भाई फलानी लड़की कैसी है, उनका कैसा क्या है, और किसी ने बोला नहीं नहीं वहां नहीं करना, वहां नहीं करना, वो तो ऐसे है ऐसे है, और आपका रिश्ता जो चल रही थी बात एंड मोमेंट पर आ गई थी और जरा सा बीच में कोई पत्थर डाल दे, कंकर डाल दे और आपका रिश्ता कैंसिल हो जाए और आपको पता चले उनने ऐसा करा, अब क्या होगा? वो है ही ऐसे, उन्होंने हमारा रिश्ता हो रहा था, उन्होंने बिगाड़ दी बात, बनी बात बिगाड़ दी। कितने टाइम से बात चल रही थी और योग सब तरह के मिल रहे थे, सब गुण मिल गए थे, सब ये हो गया था, लास्ट मोमेंट पे इनने कंकर डाल दिया बीच में, इनको मंत्र फूक दिया कान में, वहां नहीं करना वहां करना, वहां बढ़िया है। अब बताओ
अब आप दुखी हो रहे हो कि भाई हमारी शादी कैंसिल हो गई, इतने सब बात हो गई थी, सब पक्की थी समझो, और कैंसिल हो गई, तो भैया आप वृथा ही दूसरे से लड़ने की सोच रहे हो। वहां पर योग ही नहीं था, जिसको अपन कहे तत्समय की वैसी योग्यता ही नहीं थी, तो कौन करा सके। तो वृथा ही आप दूसरे के प्रति क्रोध आदि के परिणाम करते हो। पर द्रव्य में तो आपका कोई वश नहीं है, उनसे किस लिए लड़े। इसलिए यह उपाय झूठा है। तुम जो उपाय सोचते हो दूसरे के कारण हम दुखी है, यहां पर कह रहे हैं दूसरे के कारण कोई जगत में दुखी नहीं है, कोई किसी के कारण दुखी नहीं है। क्या लगता है आपको, लग रहा है ये बात बैठनी चाहिए दिमाग में कि हम किसी के कारण सच में दुखी नहीं है। जब जब आपको लगता है हम इनके कारण दुखी, हम इनके कारण दुखी, तब बैठ करके विचार करना सामने वाले के कारण हम कितने % दुखी है। ज्यादातर हम ओवर थिंकिंग के कारण दुखी होते, ज्यादा एक्सपेक्टेशन के कारण दुखी होते, हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, उस कारण से दुखी होते हैं। बाकी सामने वाले के कारण, परद्रव्य के कारण कोई दुखी हो ही नहीं सकता। बताओ हो सके तो एक भी पुराण के अंदर आप बताओ, कोई भी घटना आप देख लो, कोई किसी के कारण दुखी नहीं है। बताओ अभी वर्तमान के अंदर आप देखो, जितने भी लोग कोरोना के अंदर सफर कर रहे थे, मैंने कोरोना काल के अंदर जितने भी लोग, अब बताओ कोरोना काल में कितने लोग सुखी थे, कितने लोग दुखी थे। अब जिन लोगों को ऑनलाइन क्लास का ये सब लाभ मिला, स्वाध्याय से जुड़ गए, वो लोग क्या मान रहे हैं, पहले तो हमको समय भी नहीं मिलता था, इस ऑनलाइन क्लास की वजह से हम स्वाध्याय में लग गए तो बहुत आनंद आ गया, और अब तो हम जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए सुख का अवसर है। अब जितने लोग घर में बैठे रहने के नाम पर पत्नी से झगड़ा, बच्चों से ये वो, और पूरा वातावरण ऐसा था, वे लोग दुखी है कि कब दुकान खुले, कब ऑफिस जाए, ये घर में रह करके परेशान हो गए, तो उनको ये परेशानी में निमित्त। देखो एक ही लॉकडाउन जो है वो सबको अलग अलग निमित्त, जिनके पास व्यापार नहीं था उनके लिए व्यापार में निमित्त बन गया, जिनके पास व्यापार नहीं था वो मास्क बनाने लग गए, सैनिटाइजर बनाने लग गए, नाना प्रकार के उद्योग करने लगे, तो उनके लिए सुख का निमित्त बन गया। मैंने कई लोग तो इसी लॉकडाउन में करोड़पति बन गए, और कई लोग के क हट गया, रोडपति बन गए। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। तो सोचो निमित्त जो है, बाह्य जो भी है, वो कोई भी प्रकार से आपको विघ्न करने में, लड़ाने में, कि किसी अन्य द्रव्य को दोष देने में नहीं है। इसलिए जितने भी उपाय आप सुखी होने के करते हो, या टोडरमल जी साहब कहते हैं तू जो उपाय करता है वो सब झूठा है, तेरे सारे विकल्प कैसे है, झूठे है। पर द्रव्य से सुखी होना चाहता है, ये तेरा झूठा विकल्प है। पर द्रव्य से मानता है कि मैं दुखी हो रहा हूं, ये तेरा झूठा विकल्प है। अनुकूल कहे या प्रतिकूल कहे, ये झूठे मन की वृत्ति है। पूजन के अंदर तो पढ़ते हैं, लेकिन लगता है आपको ये झूठे मन की वृत्ति है। सच में ये झूठे मन की वृत्ति जिस दिन लग जाएगा उसी दिन सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्योंकि दुख का मूल कारण तो क्या है, मिथ्या दर्शन, उल्टा श्रद्धान, यही दुख का कारण है। यहाँ पर तो कुत्ते का दृष्टांत देकर के समझाया कि कुत्ता क्या करता है, लाठी मारने वाले को नहीं पकड़ता, लाठी को पकड़ता है। और लाठी को पकड़ करके क्या करता है, जैसे मैं आपको बताऊं, कोई कार जा रही हो, अब किसी व्यक्ति ने तो कुछ नहीं किया, अब कार के पीछे कुत्ते भौंकते हुए देखे आपने, तो कार के पीछे भौंकते तो कार वाला और तेज भगा देता है कि भाई कुत्ते अगर कहीं चारों तरफ से घेर ले तो। अब देखो हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं, तो हाथी क्या करता है, हाथी चलता है अपनी चाल, धीरे धीरे चल रहा है, अब कुत्ते भौंक रहे हैं, तो क्या करता है हाथी, उनसे भिड़ जाता है। अब बताओ आपको कुत्ता बनना है कि हाथी बनना है, दृष्टांत में कह रहे हैं, हम कोई त्रियंश नहीं बना रहे आपको, कुत्ता बनना है कि हाथी बनना है। भाई कुत्ता बनोगे तो जहां तहां सबसे लड़ने लग जाओगे, यहाँ कह रहे हैं हाथी की तरह बनो। हाथी कैसा, कि हाथी अपनी मदमस्त चाल में चलता रहता है, अपनी मस्ती में चलता रहता है, चाहे कितने कुत्ते भौंकते रहे वो दुखी नहीं होता है। ऐसे हम भी कर्म के उदय कुत्ते की तरह पीछे पड़ जाए, हम दुखी नहीं होंगे। क्यों, हम तो एकदम मस्त मस्त रहेंगे अपने स्वरूप में, क्योंकि ये कर्म के उदय परीक्षा लेने के लिए आते हैं। कैसी परीक्षा लेने के लिए आते हैं, कि आप छोटी परीक्षा में पास हो गए तो बड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी। अब छोटी में ही फेल हो गए, जरा सा पाप का उदय आया उसमें ही दुखी हो गए, किसने कुछ कह दिया तो दुखी हो गए। अरे यही तो सुखी होने की कला सीखनी है। कोई कुछ कह दे तो उस टाइम पे विचार करो कि सामने वाले ने कहा है, सही कहा है कि गलत कहा है। आप रत्नकरण शाहुकाचार्य में देखोगे तो उत्तम क्षमा का प्रकरण पढ़ना, आज सब लोग पढ़ना, उत्तम क्षमा का प्रकरण, जिसको ज्यादा क्रोध आता हो पढ़ना। क्रोध किसको किसको आता है, पहले ये हैंड रेस कर ले, हैंड रेस ऐसा कर ले, क्रोध किसको किसको आता है। हाँ, तो आप सब लोग, क्रोध आता है ना, तो उत्तम क्षमा का प्रकरण पढ़ना। भावना अधिकार के अंदर सदाशिव दास जी ने लिखा है कि आप जिसके प्रति क्रोध कर रहे हो,
क्यों कर रहे हो? कि सामने वाले ने हमें कुछ कहा, तो सामने वाले ने जो कुछ कहा है वो सही कहा है या गलत कहा है, इस पे विचार करो। जैसे किसी ने आपको गाली दी, कुत्ता कहा, गधा कहा, कुछ भी कहा, कुछ भी बोल दिया आपको। अब जिसने आपको कुत्ता कहा तो उस पर विचार करो, क्या उसने सही कहा है? भाई हमने तो वर्तमान में मनुष्य है, हमको कुत्ता कहा, लेकिन भैया भूतकाल की अनंत पर्याय ऐसी बीती जहां हम कुत्ते भी बने थे। तो ये भूत नैगम नय से, नय की शैली है ना, नय चक्र चलाया था सुबह मंदिर में, यहाँ पर नय बताया था हमने कि ये नय की शैली में देखा जाए तो भूत नैगम नय मैंने भूतकाल की अपेक्षा से तो सही कह रहा है। भूतकाल में हम कुत्ते बने थे और वर्तमान में हमें कह रहा है कि तुम कुत्ते हो, और हम अगर वर्तमान में आकुलता करेंगे, उस पर क्रोध करेंगे, तो फिर से कुत्ता बनना पड़ेगा। चलो भाई तुम तो सही कह रहे हो, हमको याद दिला रहे हो भूतकाल की कि हम कुत्ते थे, अब हमें कुत्ता नहीं बनना है। तो उस टाइम पे आप देखो फिर एक पॉइंट दूसरा दिया। पहले पॉइंट क्या दिया कि जो सामने वाले ने कहा है सही कहा है या गलत कहा है। तो पहला उत्तर क्या आ गया? भाई सही कहा है, भूतकाल की अपेक्षा से सही कहा है। दूसरा उत्तर, सामने वाले ने कुछ कहा ही है ना, हमें मारा तो नहीं है। अब समझो कोई मार भी दे, सामने वाले ने मारा ही तो है, जान से तो नहीं मारा। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कि सामने वाले ने मारा है लेकिन मुझे तो मार ही नहीं सकता। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, और इस आत्मा को तो, आत्मा तो अस्पर्शी है, इसको छू तक नहीं सकता। और वास्तव में देखा जाए तो ये तो कर्म का उदय है, सामने वाला मेरा कर्म का उदय है, उसमें तो निमित्त बन रहा है, और निमित्त बन रहा है तो ये तो अच्छी बात है। पुराने कर्म मेरे तो खिरने ही चाहिए, निर्जरा को प्राप्त होना चाहिए। यदि ये कर्म नहीं खिरेंगे, स्टॉक में बने रहेंगे, तो फिर आगे जाके भोगने पड़ेंगे। ये तो अच्छा ही है। ये मेरी देखो, सामने वाला आपका कर्जा मिटाने के लिए आ रहा हो, जैसे आपका कर्जा बहुत हो गया हो और वो कहे भैया हम आपका कर्जा मिटा रहे हैं, हम आपका कर्जा चुका रहे हैं, तो वो भला आदमी है कि बुरा आदमी है? आपका कर्जा कोई चुकाने के लिए रेडी हो जाए तो भला है कि बुरा है? भला है। ऐसे ही जो आपको कर्म का उदय में निमित्त बन रहा है, आपके कैसे भी कर्म के उदय जो भी आ रहे हैं, आपको जो भी उदय आपको मिले, जो संयोग मिले, जैसा पति मिला है, जैसी पत्नी मिली है, जैसे बच्चे मिले, जो कुछ भी संयोग मिले, ये आपको विरक्त करने के लिए आए हैं, ये आपको पुराना कर्जा उतारने के लिए आए हैं। अब अनंत काल में हमको ये सब संयोग नहीं चाहिए। और इस तरह से आपको भेद विज्ञान के निमित्त भूत ऐसे बने हैं। सच में ऐसा जब आपको भेद विज्ञान प्रकट होगा, ऐसा विचार करोगे सच में ये तो हमारा उपकारी है। जैसे मुनिराजों को सियार पैर भक्षण कर रही है, सुकुमार मुनिराज में आता है, सुकोशल मुनिराज में आता है, तो वो तो सियार को और वो क्या नाम है व्याघ्री को क्या मानते हैं? ये तो मेरी परम मित्र है। श्रीमद राजचंद्र जी का आज जन्मदिन है, आज जन्म तिथि है श्रीमद राजचंद्र जी की। उनकी एक रचना है अपूर्व अवसर, वहां पर वो लिखते हैं, वन में जो सिंगादी मिलते हैं, सिंगादी आ जाते हैं और खाते हैं, समझो तन को खाए, तो उसको तो मैं कैसा जानूंगा? परम मित्र का पाया मानो योग जो। परम मित्र का योग हो गया। शेर यदि इस शरीर को खाए तो मित्र का योग होगा। मित्र का योग क्यों? कि ये शरीर है वो मेरा शत्रु है, और वो जो भी शेर आदि है उनका भी शत्रु ये है। मैंने शरीर को ही खाएगा, मेरे को तो नहीं खाएगा। तो शत्रु का शत्रु क्या हुआ? मित्र। तो वो शेर आया है, शरीर को खाएगा। हम खुद ही नहीं चाह रहे शरीर को, हम तो चाह रहे हैं इस शरीर का नाश होकर के सिद्ध भगवान बन जाए, अशरीरी सिद्ध पद की प्राप्ति हो जाए, हम खुद ऐसा चाह रहे हैं। तो उनको शेर जो भक्षण करने आया है वो भी बुरा नहीं लगता, उपसर्ग करने वाले भी बुरे नहीं लगते। तो सोचो ऐसा उनके पास कैसा भेद विज्ञान होगा, उपसर्गकर्ता के प्रति भी समभाव। तो सचमुच ऐसा भेद विज्ञान हमें भी प्रकट करना चाहिए। आप उत्तम क्षमा का प्रकरण, ये लगभग 3-4 पेज हो गए शायद तक, वो आप पढ़ना। उत्तम क्षमा का प्रकरण पढ़ोगे तो आपका जो क्रोध है उसका टेम्परामेंट अवश्य डाउन हो जाएगा। हालांकि एक बात और बताना चाहूंगा आपको, जिसको आप क्रोध समझते हो वास्तव में वो क्रोध है ही नहीं। क्या कहा? जिसको आप क्रोध समझते हो वास्तव में क्रोध है ही नहीं। दो चीजें होती है, एक होता है एंगर और एक होता है इरिटेशन। सुना है आपने? एंगर और इरिटेशन। अब एंगर क्या होता है, इरिटेशन क्या होता है? टोडरमल जी साहब ने यहाँ पर इसका खुलासा किया है। एंगर मीन्स व्हाट? एंगर मतलब दूसरे का बुरा करना चाहना, दूसरे का बुरा हो जाए ऐसा जो भाव है उसको कहते हैं एंगर। और जब कुछ अनईजी फील होता है या ऐसा कुछ लगता है, जो होता है वो है इरिटेशन। इरिटेशन क्रोध नहीं है, हम इरिटेशन को क्रोध मान लेते, चिड़चिड़ापन हो जाता है ना, उसको हम क्रोध मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर चिड़चिड़ापन होना ये क्रोध नहीं है, ये तो हम अपनी मन की फीलिंग्स को, अपने बिहेवियर को
कंट्रोल नहीं कर पाते, इस कारण से इरिटेशन होता है। वास्तव में वो इरिटेशन क्रोध नहीं है, इरिटेशन तो अच्छी बात है। क्या कह रहे हैं? इरिटेशन, अब आपको मुझे बताओ, एंगर कितने लोगों को होता है? दूसरे का बुरा बुरा सोचते, मतलब सामने वाले का बुरा हो जाए, मर जाए, उसका बिगड़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इतना सोचने वाले कौन है? हाथ खड़ा करे, बुरा सोचने वाले। इसका मतलब आपके पास क्रोध नहीं है। आप क्रोध को जानते ही नहीं थे, अभी तक हाथ खड़ा कर रहे थे, क्रोध क्रोध करते। वो एक्चुअली इरिटेशन है। जैसे बच्चे अपनी बात नहीं मानते, बच्चे को कहा पढ़ाई करो, होमवर्क करो, ये करो, वो करो, समझो आपने इरिटेट हो गए, मानता है कि नहीं, ये करता है कि नहीं, तो ये इरिटेशन है। जो आपका बिहेवियर हो रहा है ना, ये इरिटेशन है। और आप इसको क्या समझ, अब कोई भी माँ अपने बच्चे का बुरा करना नहीं चाहती, भला ही चाहती। तो ये क्या है? ये एंगर नहीं, इरिटेशन है। और इरिटेशन अच्छी चीज है। अगर आप इरिटेशन को एक्सप्रेस नहीं करो, क्या बोलते हैं, मैंने उसको निकालोगे नहीं, तो क्या होगा? जैसे खिड़कियां बंद है, दरवाजा बंद है, और घर में धुआं निकले, और खिड़की नहीं खोलोगे तो क्या होगा? घुटन होगी। तो ये इरिटेशन होती है, अच्छी बात है। जो भी है इरिटेशन खोल दो, खिड़की खोल दो, और जो भी इरिटेशन होती है व्यक्त करो। और सामने वाले को भी ये समझाना चाहिए कि ये इरिटेशन है, चिड़चिड़ापन। मैंने देखो, एक बात में चिड़चिड़ापन ऐसे नहीं होता, बार बार वही वही चीज। जैसे मैं एक ही एग्जांपल आपको रोज दो, कुत्ता हड्डी चबाता है, फिर वापस कुत्ता हड्डी चबाता है, बार बार वही एग्जांपल दूं तो आप इरिटेट हो जाओगे। पंडित जी रोज रोज कुत्ता हड्डी चबाता बता रहे हो, रोज रोज ये बताते हो, तो आपको एक ही बात बार बार दोहराई जाए तो जैसे एक मैंने भी कुछ देखा था, उसमें एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे गुस्सा नहीं आता। तो सामने वाले बोले अच्छा गुस्सा नहीं आता? तो किसी ने बोला इसको गुस्सा नहीं आता, इसको गुस्सा दिला के बताओ। तो फिर उसने कहा भाई साहब मैं यहाँ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। बोले हाँ पूछिए। बोले आप गुस्सा तो नहीं होंगे? बोले नहीं नहीं, मेरे को गुस्सा कभी नहीं आता है, मेरे को गुस्सा कभी नहीं आता है। नहीं आप बोलिए, जो भी बात कहना है पूछिए पूछिए पूछिए। ठीक है मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, लेकिन आपको गुस्सा तो नहीं आएगा? अरे मुझे गुस्सा नहीं आता है, आप पूछिए जो पूछना है पूछिए, मुझे गुस्सा नहीं आता है। अब सामने वाला कह रहा है कि ठीक है लेकिन आपको गुस्सा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। सामने वाला कह रहा है नहीं आ रहा है मुझे गुस्सा। वो दूसरे को पूछ रहा भैया मुझे गुस्सा आ रहा है? बोले नहीं आ रहा है। और वो फिर हाँ मैं आपको बात बताता हूँ, बात बताता हूँ। बोले हाँ बताइए क्या? नहीं 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 आपको गुस्सा आ गया तो। अब वो सामने वाले को गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन जो उसका बिहेवियर हुआ, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, ऐसा जो उसने रिएक्ट किया, तो ये क्या है? हमको क्या लगता है ये गुस्सा है, लेकिन ये गुस्सा नहीं है, ये इरिटेशन है। बार बार कोई चीज दोहराई जाए तो ये इरिटेट हो जाता है। मम्मी बच्चों से बार बार कोई ना कोई काम करने के लिए कहती है, ये काम कर लो, वो काम कर लो, बच्चे नहीं करते तो इरिटेट हो जाती माँ। कोई भी माँ बुरा नहीं चाहती, कोई भी पेरेंट्स बुरा नहीं चाहते, कोई भी हितैषी बुरा नहीं चाहते, लेकिन एक ही बात बार बार दोहरानी पड़ती है तो इरिटेट हो जाते। बट ये इरिटेशन है, वो क्रोध नहीं है। ये इरिटेशन होना, चिड़चिड़ापन होना, ये क्रोध नहीं है। तो वास्तविक क्रोध तो ये है कि हम दूसरे का बुरा करना चाहते हैं, सामने वाले का बुरा अहित करना चाहते हैं, ये क्रोध है। और ये क्रोध ही वास्तव में बुरा है। तो यहाँ पर दुख का मूल कारण जो है वो मिथ्या दर्शन है। तो मिथ्या दर्शन के अंदर क्या बताया कि बाह्य द्रव्य, चेतन अचेतन द्रव्य जो है विघ्न करता हुआ दिखे, या किसी भी तरह का दूसरे के निमित्तभूत आपका कार्य बिगड़ता हुआ दिखे, आप क्या सोचते हो इसके कारण मेरा कार्य बिगड़ा, लेकिन वास्तव में सामने वाले के कारण नहीं बिगड़ा, आपका ही खुद का अंतराय कर्म था, उसमें वो निमित्त बना है। वास्तव में वो निमित्त भूत में है, बाकी कर्म तो आपका ही उदय में आया है, और खुद का कर्म उदय में आया है। सामने वाला तो उसमें क्या दोषी होगा, और उससे लड़ करके क्या फायदा? जैसे कुत्ता उस लाठी को पकड़ता है, तो उस लाठी को पकड़ने से क्या फायदा? उस लाठी का तो कोई दोष नहीं है। ऐसे ही हम जिस निमित्त को पकड़ते हैं उस निमित्त का कोई दोष नहीं है। इसलिए जितना भी हम सुखी होने का उपाय करते हैं, वो सारा सुखी होने का उपाय जो है वो कैसा है कि वो उपाय सारे झूठे हैं। हाँ जी, आगे ये बात भी अपन देख लेते हैं। मिथ्या दर्शन आदि से इच्छा द्वारा जो मिथ्या उत्साह उत्पन्न था वह सम्यक दर्शन आदि से दूर होता है। अभी ये जो मिथ्या दर्शन से दुख जो हुआ था उसको दूर करने का उपाय क्या है कि मिथ्या दर्शन आदि से, आदि के द्वारा, इच्छा द्वारा जो मिथ्या उत्साह उत्पन्न था वह सम्यक दर्शन आदि से दूर होता है। इसको दूर करने का उपाय एकमात्र सम्यक दर्शन आदि द्वारा ही है। और अंतराय का अनुभाग घटे, कि आपका जो अंतराय कर्म उदय में आ रहा था वो घटे, तब इच्छा तो मिट जाए। माने वो नहीं घटे तो इच्छा नहीं मिटेगी, और इच्छा तो मिट जाए और शक्ति बढ़ जाए।
कि आप उसको टैकल कर पाओ, उसको झेल पाओ, तो शक्ति बढ़ जाए, तब वह दुख दूर होकर निराकुल सुख उत्पन्न होता है। इसलिए सम्यक दर्शन आदि ही सच्चा उपाय है। तो सुखी होने का उपाय क्या है? मिथ्या दर्शन को दूर करना और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, ये इसका सच्चा उपाय है। इसके अलावा जितने भी उपाय हम सुखी होने के करते हैं, वो सारे उपाय यहाँ पर कह रहे हैं, जितने भी उपाय है तुम्हारे सुखी होने के वो सारे उपाय झूठे हैं। और ऐसे झूठे उपाय जब तक तू करता रहेगा, तब तक तुझे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। एकमात्र सुखी होने का उपाय, इच्छाओं को मिटाने का उपाय भी कहो, सुखी होने का उपाय भी कहो, ये सारे सुखी होने के जितने भी उपाय है, वो क्या है कि वो उपाय एकमात्र इस सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना ही सुखी होने का सच्चा उपाय है। ऐसे हम सब इस सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।